तो फाइनली आज देखी मैंने डंकी और इसके देखने के बाद में एक ही बात कहूंगा कि राजू हिरानी इज अ फायर। वैसे अगर इस साल देखा जाए तो शाहरुख खान ऑलरेडी 1000 करोड़ की 2 मूवियां इस साल दे चुके हैं, लेकिन वो एक्शन मास मसाला मूवियां थी। और डंकी एक क्लासिक मूवी है जिसका डायरेक्शन राजू हिरानी ने किया है। और ये बात तो आप सभी को वैसे भी पता होगी कि राजू हिरानी का डायरेक्शन कैसा होता है। बाल काटता था, बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है। मूवी को जिस प्रकार से लिखा गया है और दिखाया भी गया है उसमें ऑडियंस 1% भी बोर होती हुई नहीं दिखती है। यानी कि कहा जाए तो एक हिसाब से स्क्रीन प्ले मूवी का जबरदस्त है। मतलब कि कहा जाए तो मूवी जब चालू होती है और कब खत्म हो जाती है हमें इसका पता ही नहीं चलता कि समय कितनी जल्दी निकल चुका है। डंकी के टीजर और ट्रेलर देखने के बाद ये चीज तो आप सभी को पता चली चुकी होगी कि डंकी बेस्ड है इनलीगल इमिग्रेशन पर। सीधे तौर पर कहा जाए तो जहां पर हमें परमिशन भी नहीं होती है जाने के लिए, वहां पर भी हम बिना परमिशन के जाते हैं। और यही चीज हमें मूवी के अंदर दिखाई गई है। और इसी चीज को मूवी के अंदर जिस हिसाब से दिखाया गया है ना, वो भाई अनबिलीवेबल है। चल वे वतना फिर मिलांगे। यानी कि दोस्तों इस मूवी को अगर एक ही लाइन में रिव्यू किया जाए तो जिसने भी राजू हिरानी के डायरेक्शन पर किया है शक, उसको मूवी देखने का नहीं है हक। ये स्टोरी उन लोगों के लिए राजू हिरानी ने लिखी है जो बाहर जाकर कमाने के लिए पागल हो रखे हैं। यानी उन्हें लगता है कि उनके घर पर कुछ भी नहीं होने वाला है और इसी वजह से वो लोग बाहर जाकर कमाते हैं। और राजू हिरानी ने इन्हीं सभी चीजों को जबरदस्त स्क्रीन प्ले के साथ उतारा है। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। फर्स्ट हाफ में हमें मूवी में सभी से रूबरू कराया जाता है और बताया जाता है कि लंदन जाने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। कहा जाए तो एक हिसाब से वहां पर जाने के लिए इंग्लिश तो बहुत ही जरूरी है। हालांकि जितने लोग भी लंदन जाना चाहते हैं वो गरीब हैं और वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ही लंदन जाना चाहते हैं। लेकिन गाइस ये बात तो आप सभी को भली भांति पता होगी कि हम अगर किसी भी देश में जाते हैं तो हमें वीजा तो लगता ही, लेकिन ये लोग गरीब हैं तो इसलिए इनके पास ना ही जमीन जायदाद है और ना ही पैसे। और इसी वजह से ही इन लोगों को लंदन जाने का जो रास्ता बताया जाता है वो इल्लीगल रहता है, जिसे हम डंकी रूट कहते हैं। हालांकि इल्लीगल तरीके से जा रहे हैं तो इन्हें रास्ते में किस किस प्रकार की चीजों से सामना करना पड़ेगा और क्या क्या परिस्थितियां झेलनी पड़ेंगी, ये सब हमें मूवी के अंदर ही बताया जाता है एक परफेक्ट तरीके से। मूवी हमें इमोशनली फील तो कराती ही है, साथ ही साथ मूवी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर हमें बहुत हंसी भी आती है। और साथ ही साथ एक तरफ देखा जाए तो मूवी में जितने भी कैरेक्टर थे उन लोगों ने सभी ने परफेक्टली दमदार एक्टिंग की है। मतलब कि कहा जाए तो एक हिसाब से दिमाग हिलाकर रख दिया। और ऐसा कहीं पर भी फील नहीं होता है कि मूवी के अंदर हमें कोई ओवर एक्टिंग करते हुए भी नजर आ रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो काफी एंगेजिंग है ही, साथ ही साथ मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स थे ना उसमें भाई मजा आ गया। वैसे दोस्तों कहा जाए तो अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।